नहीं देता था। तो वो इतना कंजूस था, तो वो करता क्या था, खाना खिलाने के लिए जंगल में ले जाता था और 2 खूंटे गाड़ता था अलग-अलग, और उन खूंटों में दोनों को बाँध देता था। वो जंगल में अपना चरते रहते थे, पेट भर लेते थे। उस सेठ का खिलाने पे भी पैसा नहीं खर्च हो रहा था, बराबर उनसे काम करवाता था। तो समय ऐसे बीतता रहा, सुबह से शाम तक बराबर उससे काम। एक दिन और मारता-पीटता भी था, बड़ा अत्याचार कर रहा था। और सेम उसी तरह से रोज जंगल में खाना भी खा रहे थे वो। एक दिन क्या हुआ कि खूंटा जब उसने गाड़ा और दोनों को बांध के चरने के लिए छोड़ करके वो क्या करता था, चला जाता था। और प्रतिदिन की बात, वो चला गया। उस दिन खूंटा ऐसे ही गड़े थे, तो वो दोनों खूंटे चरते चरते जब दोनों गधे इधर उधर हुए तो वो उखड़ गए। और जब उखड़ गए तो उनमें से एक ने कहा कि चलो भाग चलते हैं। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये गलत होगा। तो उसने कहा नहीं, चलो भाग चलते हैं, और ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, ये खाना भी नहीं देता है और मारता पीटता है, बहुत काम लेता है। तो दूसरे ने कहा देखो, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक गधा जो है अपना भाग गया। भागने के बाद वो दूर निकल गया। अब शाम को जब सेठ आया तो देखा कि एक गधा तो भाग गया। तो उसने सोचा कहाँ इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे, उससे बेहतर है कि हम उस एक ही गधे से चलो काम चलाते हैं। और उस गधे को वापस लेके गया। तो जो 2 गधे काम करते थे वो अकेले उस गधे से करवाने लगा। और सेम दिनचर्या, वही पिटाई, खाने के लिए वही जंगल में आना और खूंटे में बांध देना, जो मिले वो चर लेना। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वो इतना दुबला हो गया, जो गधा सेठ था बिल्कुल मरणासन हालत में। जंगल में एक दिन चल रहा था, तो उस गधे ने देखा जो भाग गया था कि अरे ये तो वही है हमारा पार्टनर। तो वो उसके पास आया, और जो सेठ का गधा था उसने उसको देखा कि अरे ये तो बड़ा मोटा ताजा हो गया है। तो कहता है यार, तुम कहाँ? मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गए होगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो हूँ। कह रहा बड़े यार तंदुरुस्त हो। कहता हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तो बोला तुम कैसे ऐसे हो गए? बोले क्या बताएं यार, तुम चले गए तो मुझे डबल काम करना पड़ा, और तुम तो जानते हो कैसे वो रखता है। बोला हाँ हाँ। तो बोला मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम चलो भाग चलो, तो तुम गए नहीं थे। तो बोला यार क्या बताएं, लेकिन ये बताओ तुम क्या सोच के भाग गए थे? बोले मैंने सोचा था कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, और मैं भाग जाऊंगा, अगर भगवान ने मुझे कोई रास्ता दिया होगा तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। और मैं यहाँ से भागा और भागता चला गया। मैं नदी के उस पार निकल गया, वहां पर खूब हरी घास थी, और मैं वहीं रहता हूँ, और मैं खाता हूँ खूब अच्छे से, और मेरा बढ़िया जीवन चल रहा है। तो बोला ये बताओ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों नहीं भागे? क्या सोच के नहीं भागे थे? बोला सर, बोला भाई मैं ये सोच के नहीं भागा था कि वो जो सेठ है ना, तो सेठ की एक बेटी है, और बेटी को जब वो पढ़ाता है ना, तो वो कहता है कि ठीक से पढ़ो, अगर ढंग से नहीं पढ़ाई करोगे तो इस गधे के साथ शादी कर देंगे। और मैं इसी उम्मीद में लगा हूं। तो दोस्तों, इस कहानी की प्रेरणा ये मिलती है कि बहुत लोग जिंदगी में उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरे अच्छे दिन आएंगे, अच्छा समय आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं होता है। जो जिंदगी में अपने अवसर को पहचान लेता है, जो अपने अवसर को पहचान गया, वही सिकंदर बनता है। सेम उसी तरह से जैसे उस गधे ने निर्णय लिया कि इससे तो मर जाना बेहतर है, और वो निकल गया। तो हम सबके पास एक बेहतरीन मौका है। जो हमारे साथी
तृतीयांश में हैं, उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है और एक सोने पे सुहागा ऐसा मौसम, ऐसा समय आया है कि हम सब कलकत्ता के लिए जो चल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़े अवसर के रूप में आया है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी अपने साथ कम से कम 10-10, 5-5 लोगों को लेके चले और उनका भी जीवन बदले, उनको भी इस चक्रव्यूह से निकालें। तो दोस्तों, इस यही मुझे कहना था। ये कहानी के माध्यम से हम सबको एक मौका मिला, इसको पूरा कैच करें। प्रिया मैम, क्या मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समय काफी हो गया है, प्लीज आप। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इनवाइट किया जाए मैम। आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना है कि जितने भी लीडर्स अभी कनेक्ट हैं, जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिए, इनवाइट कर लीजिए मैम को। और मैं 2 मिनट के बाद मैम को इनवाइट करने वाली हूँ आज के सेशन में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लीडर्स का कि आप सभी आज के इस पैनल पर कनेक्ट हुए। नेक्स्ट थैंक्स मैं गॉड को करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग इस दुनिया में सही सलामत हैं। और अगला थैंक्स मैं करना चाहूंगी हमारे लवली पेरेंट्स को, जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं आप सभी के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। नेक्स्ट धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे टीएन्स के प्रेसिडेंट, टीएन्स के चेयरमैन मिस्टर ली जिन्योन सर, जिन्होंने आज हम सभी को इतना यूनिक, इतना ग्रेट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसमें आज लाखों करोड़ों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट थैंक्स मैं करना चाहूंगी हमारे गॉड फादर, सिस्टम से और सक्सेस के फाउंडर मिस्टर ए.के. पांडे सर, जिनकी गाइडलाइन पर चलकर आज न जाने कितने लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में उनको ये मौका दे पा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सर को, जो हमेशा गाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट थैंक्स मैं करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, जो लायनेस ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, मिस कामिनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। नेक्स्ट थैंक्स मैं करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर गंगाराम सर और कलावती मैम का, जो कि ऑल टाइम सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूंगी हमारी अपकमिंग सिल्वर लायन मिस अनीता गौतम मैम और रॉयल एसडी टीम के फाउंडर मिस्टर योगेन सर, जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं आप सभी के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। और ऑल टाइम अपनी पूरी टीम को एजुकेट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट थैंक्स मैं करना चाहूंगी हमारे डायरेक्ट अपलाइन मिस पुष्पेंद्री मैम को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आज मैं कुछ सीख पा रही हूँ। धन्यवाद करूंगी मैम को। एंड माई सेल्फ प्रिया कुरेल, मैं यही नौबस्ता कानपुर से बिलोंग करती हूँ, और मैं आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत थैंक यू करूंगी कि इस पैनल पर हमारे साथ में जितने भी आज न्यू लीडर्स कनेक्ट हुए हैं, अगर आज आप यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, आपको किसी ने भी इस सेशन में बैठाला हुआ है, तो जरूर से आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाने वाले हैं। शायद आपको यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त मौका मिलने वाला है। तो मैं आप सभी लीडर्स से चाहूंगी कि जितने भी लीडर्स इस सेशन में बैठे हुए हैं, अपनी पेन और डायरी के साथ में बैठिएगा, क्योंकि पर डे का जो सेशन होता है, जितने भी लीडर्स होते हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं, जो बहुत कुछ फेस करके, बहुत कुछ झेल करके यहाँ तक पहुंचे हुए होते हैं, और वो आकर के हमें जब कुछ बताते हैं, तो जरूर वो सारी चीजें जब फिल्टर हो करके आती हैं, तब हमारे तक पहुंचती हैं। तो उस चीज को हमको ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना, और कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम सभी को मिलने वाली हैं। तो मैं आप सभी लीडर्स से जानना चाहूंगी, हमारे साथ में ऐसे कितने लीडर्स हैं जो आज के सेशन को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड लीडर्स? Yes, ma'am, yes. Very excited. मुझे अभी लीडर्स का एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा, और जब तक कि सभी लीडर्स यस बोलेंगे नहीं, या सभी लोग हैंड रेज नहीं कर देते, मैं Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर यू एक्साइटेड लीडर्स? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे सभी का एक्साइटमेंट अब दिख रहा है, सभी ने हैंड रेज किए हुए हैं। तो आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और मैं इनवाइट करने वाली हूँ
आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो आज हर एक लेडी के लिए इंस्पिरेशन है। जो लोग सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं, हमारी परिस्थितियां खराब है, हमारा जब अच्छा टाइम आ जाएगा तब हम अपने काम को करेंगे। तो आज उन सभी के लिए मैम एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने केवल और केवल अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उन्होंने एक सही डिसीजन लिया और आज की डेट में मैम ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। आज न जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर रही हैं और आज उन्हीं की गाइडलाइन पर चलकर न जाने कितने लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। तो मैं एक ऐसे ही लीडर्स को इनवाइट करने वाली हूँ आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में। तो मैं कुछ वेलकम कलावती मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। मेरा सपोर्ट करिएगा मैम को इनवाइट करने में। जीत और सोच आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और सोच आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। तो मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में। सो हेल्प मी टू इनवाइट नन अदर देन अपकमिंग गोल्ड लायन मिसेस कलावती मैम। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट Welcome, ma'am. Most welcome. Very good morning. वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। इस पैनल पे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर बैठे हैं सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज अभी हमारे साथ 320 लीडर कनेक्टेड हैं। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अनुसचान, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज के इस एलडीपी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ लीडर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का मैं अपने इस एलडीपी प्रोग्राम में अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक वंदन करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ जो आज इस मीटिंग में ज्वाइन है, जो नहीं ज्वाइन है सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप सब लीडर हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग शशि मैम, गुड मॉर्निंग अनिका जी, गुड मॉर्निंग जितने भी इस पैनल पे जितने हमारे मैसेज आ रहे हैं, रोहित जी गुड मॉर्निंग जितने भी हमारे पैनल पे रिस्पेक्टेड लीडर सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की इस एलडीपी में आप सभी लोगों का एक ऐसा समायोग है, आज एक ऐसा मतलब ये जो समय है मेरे लिए बहुत अमूल्य है क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी आज की जो एलडीपी है मैं उसको स्टार्ट करूंगी। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो कि हमारे साथ इस समय कोलकाता का इतना बेहतरीन सेशन चल रहा, हर लीडर उसी में परेशान है, हर आदमी दौड़ रहा, भाग रहा अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, बावजूद उसके इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से सभी लोगों को बहुत बहुत 340 लोग अभी हमारे साथ लगभग कनेक्ट हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आज का जो एलडीपी है मैं उसको स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमेश्वर का, गॉड का, जिसने हम लोग को इंसान का जन्म दिया, नहीं तो हम पता नहीं क्या होते। आज इंसान बने हैं तो ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया, तो हमें कुछ अलग करने के लिए बनाया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद धन्यवाद करना चाहते हैं अपने मम्मी पापा का, अपनी बेटी जानवी वर्मा का, अपनी सिस्टर अनीता जी का, अपने भैया भाभी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहती हूँ इस पैनल पे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर जुड़े हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट मार्गदर्शक, मेरे भगवान, क्योंकि इतिहास जैसा सुंदर प्लेटफॉर्म गंगाराम सर ने मुझे दिया, तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे जो अरविंद कुमार पांडे सर हैं, इतने सर को मैं सत नमन करती हूँ। और उनकी कहते हैं ना इतनी बड़ी छत्र छाया में हम हैं, तो उनको सत नमन करती हूँ क्योंकि इतना डाउन टू अर्थ है, बहुत डायनेमिक लीडर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कामनी मैम का उनके जैसा बनना चाहती हूँ। कामनी मैम आगे आगे चलिए, उनके पदचिन्हों पे हम लोग चलना चाहते हैं, सभी महिलाओं के लिए एक्सप्रेशन। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस पैनल में बहुत बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स होते हैं, जितने भी लॉन्च लीडर होते हैं,
एच प्रसाद सर हैं, हमारे अजय कुशवाहा सर हैं, अरविंद यादव सर है, अरविंद कुशवाहा सर है, जितने भी इस पैनल पे रिस्पेक्टिव हमारे गंगाराम सर है, शशि मैम है, विनय जी है, अनीता जी हैं, बहुत बहुत जितने भी हमारे मंजू सचान जी, बीके सचान जी, मृदुला सचान जी, ये सब हमारे डायनेमिक लीडर हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आज के एलडीपी को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मेरी स्टोरी सभी लोगों ने लगभग सुनी होगी और सब लोगों ने आज की स्टोरी सुनी है। सभी लोगों ने जानते हैं कि मैं इस सिस्टम में कैसे आई थी। मैं सिस्टम में कुछ नहीं, सिर्फ बीमारी की वजह से आई थी। मेरे पास दोस्तों दो रीजन था, एक तो मैं बीमार थी, दूसरी मैं बेरोजगार थी। बीमारी और बेरोजगारी की वजह से मैं यहाँ पर आई हुई थी, जिसका रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने है। दोस्तों, मुझे ये काम टीएंस बाई चॉइस बिल्कुल नहीं मिला था, बाई चांस मिला था। तो बाई चांस मैं आप यहाँ पे टीएंस में आई और बाई चांस मुझे टीएंस मिला, क्योंकि बाई चॉइस तो मैं टीचर बनना चाहती, सरकारी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन आज मैं टीएंस में हूँ और टीएंस ने मुझे एक ऐसी मजबूती प्रदान की, एक ऐसी मजबूती, एक सशक्त, मुझे दिन दुनिया का नॉलेज करा। इस दुनिया में क्या कैसे कैसे लोग हैं, कितने खतरनाक लोग हैं, एक चेहरे में कितने चेहरे छुपा के रखते हैं, ऐसे लोगों की पहचान टीएंस ने कराई। ऐसे लोग कितने, मुझे लगता था पूरी दुनिया अच्छी है, पूरी दुनिया खराब है, मतलब अजीब अजीब सी चीजें जो थी वो हमारे टीएंस में आने के बाद। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि मेरा नाम कलावती है और मैं एक शिक्षित बेरोजगार, जिसको कह सकते हैं मैं शिक्षित बेरोजगार थी, और मैं आज बिल्कुल बेरोजगार नहीं। आज अपनी से हजारों लोग नौकरी देने के लिए। एक टीचर कभी किसी को टीचर नहीं बना सकता, एक डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, लेकिन हम लोग की क्षमता की जितना पैसा हम कमाते हैं, वो हम उतने लोगों को अपने जैसे लोग में नीचे बना सकती हूँ, और मैंने बनाया भी है। मैं बना भी सकती हूँ, मैंने बनाया भी है। जैसी मैं हूँ, मेरे जैसे मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत जबरदस्त लोग हैं, और सारे लोग, क्योंकि ये हम किसी को क्या दे सकते हैं, सिर्फ एक जो टीएंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हेल्थ और वेल्थ, क्योंकि मैं शिक्षित बेरोजगार थी, बीमार थी, बेरोजगारी खत्म, बीमारी खत्म। आज की डेट में मैं लगभग 35 प्लस हूँ, 35-36 प्लस हूँ, बावजूद इसके आज मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं, ना शुगर, ना थायराइड, ना बीपी, ना माइग्रेन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने टीएंस से सबसे बड़ी दौलत ये कमाई। दोस्तों, लोग कहते हैं मैंने कार्ड लगा दिया, मुझे पैसा नहीं आ रहा। सर दोस्तों, पैसा नहीं आ रहा है तो आप सोचो कितनी बड़ी दौलत। वैसे भी पैसा कहाँ आएगा, वैसे भी पैसा कहाँ आता है, लेकिन पैसा जाता है। कहाँ जाता है पैसा? जाता है डॉक्टर क्या जाता है। वैसे भी लोग कहते हैं पैसा नहीं आ रहा, पैसा कमा नहीं रहे लेकिन दे रहे हैं। एट लास्ट टीएंस में आने के बाद व्यक्ति कमाए पड़े थोड़ा कम, लेकिन कम से कम वो देता तो नहीं डॉक्टर को। ये बहुत बड़ा बेनिफिट दोस्तों टीएंस का, टीएंस में आने का होता है। थैंक यू बीके सचान, बहुत बहुत धन्यवाद। टीएंस में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट, लोग कहते हैं मेरा कार्ड लेगा, मुझे पैसे नहीं है। अरे भाई, दुकान में माल नहीं भरोगे, माल भर लोगे खूब सारा, और माल बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा क्या? नहीं। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक ऐसे बिजनेसमैन है, इस सिस्टम में आते हैं, आप एक ऐसे बिजनेसमैन हो बन जाते हैं, लाखों का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर आप कर सकते हो बिना दुकान खोले। तो अलग रखा। ये बहुत बड़ा, ये हमारा बहुत बड़ा एक हमारी पावर मिल जाती है। आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बोल दीजिए, पार्ले जी से बोल दीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनियां, आप उनसे बोल दीजिए मुझे 1% का पार्टनरशिप बना लीजिए, 1% का, कोई नहीं बनाएगा। अपनी टीएंस आप सिर्फ अपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स देते हो, अपना पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बना लेती है। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ टीएंस में और कहीं नहीं है। आप पावर, आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आप लाखों का, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के टर्नओवर पैसा लेने के लायक बन जाते हो। लोगों को पैसा देने मतलब सामान दे सकते हो। आज आप किसी भी दुकान में बिना
आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है, आप जो भी सामान दिलाओगे सिर्फ MRP यहाँ पे ले सकते हो और दूसरों को दे सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कोई जो अपलाइन आपकी हेल्प कर सकता है। हमारे मिस्टर गंगाराम सर जी ने मुझे अकेले नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, बहुत सारे लोगों को बनाया, बहुत सारे। क्योंकि मुझे क्या था, मुझे रुपया चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे पैसा नहीं आएगा तो मेरी बच्चे की फीस नहीं जाएगी, मुझे पैसा नहीं आएगा तो मेरे खर्चे नहीं चलेंगे। सर सबको एक जैसा नॉलेज देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अलग क्यों बनता है? क्योंकि अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करता है, आवश्यकता के हिसाब से। मेरी आवश्यकता थी दोस्तों। और जब आप शुरुआत में आते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कोई भी हो, पूरी टीम में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे टीम में जब आप आते हो तो आपका मजाक बनाया जाता है। और मजाक बनता है पहले सबसे, धीरे धीरे मजाक और बड़ा मजाक में बनता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद लोग आपसे जलते हैं। तो अगर कोई आपसे जलने लगता है तो समझ लीजिए आपका जलवा है। जब लोग आपसे जलना शुरू कर दे तो समझ लीजिए अब आपका जलवा हो गया। तो पहले तो लोग मजाक बनाएंगे, फिर आपसे जलेंगे, और जलेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमेशा अपने आप से एक बात कहते रहिए कि अखबार हूं मैं, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफी। हमेशा अपने आप को कहते रहिए, रद्दी पेपर हूं, मेरा कोई यूज नहीं है, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफी है। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना, इस सिस्टम में, पावर में आकर के काम करना। और जो पावर हमारे अंदर है दोस्तों, मैं आज बहुत सारा, मैं आप यहाँ पे जो हमारे मीटिंग हो रही है, मीटिंग में आज मैं बेसिक पे बात कर रही हूँ। मैं कोई ऐसा चीज में अलग से कोई चीज नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं एक पावर, एक बेसिक चीजें में बात करूंगी आज। जो बेसिक हमारी परेशानियां होती हैं, बेसिक चीजों पे हम काम करेंगे। बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि हम जब आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत सारी चीजें हमको एथिक्स पे काम करना होता है। कैसे एथिक्स पे काम करना होता है कि हमको बढ़ना तो है, लेकिन कभी गलत काम करके नहीं बढ़ना है। मैंने कभी जिंदगी में 1 रुपए का मेरे ऊपर कभी भी मेरे कॉलर पे दाग नहीं है कि किसी व्यक्ति, मेरे टीम का कोई बंदा आके बोल नहीं सकता कि मेरी अपलाइन ने इतना पैसा मेरा मारा है। कोई नहीं बोल सकता आके। थैंक यू कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम एथिक्स पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम करते हैं 100% सफल। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ। आपका डाउनलाइन सपोर्ट कर सकता है, अपलाइन आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है, आपकी टीम आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, सिर्फ सफलता एक व्यक्ति दिलाता है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो व्यक्ति आपको दिखेगा सिर्फ सफलता वही दिलाएगा, दूसरा सफलता कोई दिला नहीं सकता। थैंक यू वंदना मैम जी, थैंक यू। सफलता एक व्यक्ति दिलाता है, वो जो आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, वही आपको सफलता दिलाता है, और वही व्यक्ति आपको जिंदगी बनाता है। सब लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग आपका सपोर्ट करेंगे, सारे लोग आपको बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन सफलता सिर्फ एक व्यक्ति दिलाता है। उसका दामन कभी मत छोड़िए, उसी को पकड़ के रखिए, वही आपकी दुनिया को उजागर करेगा। क्योंकि हमारे पांडे सर कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर हम हार गए तो हम हार गए, अगर अपने मन में ठान लिया तो हम कभी भी नहीं जीत सकते। पहले अपने माइंड को मजबूत करना होता है हर दम। ये चीज हमने फील किया, ये मजबूती, आज ये पावर, ये जो कुछ भी आया सिर्फ टियांस की वजह से। इसलिए मैं टियांस को हमेशा बोलती हूँ कि मैं टियांस खाती हूँ, टियांस पीती हूँ, टियांस सोती हूँ, टियांस जगती हूँ। क्यों? क्योंकि टियांस मेरी जिंदगी में सारे रंग भरे हैं। मेरी बेरंग सी जिंदगी में टियांस ने जो रंग भरा है,
उसके लिए मैं त्यास को, मिस्टर ली जेन्युआन को, अपने क्लाइन को, अपनी पूरी टीम को, मेरी लवली इंटायर टीम, जिसकी वजह से मैं आज हूँ, मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरी टीम ना होती तो मैं शायद आज बेरंग जिंदगी जी रही होती। आज मेरी जिंदगी में रंगीन है, आज मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, बिकॉज माई टीम, मेरी लवली टीम जो है, टीम की वजह से, क्योंकि टीम आपकी सबसे बेहतरीन। और मैं ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे जितने भी सितारे अच्छे अच्छे थे सारे मेरी झोली में गिरे हैं। मैं इसके लिए मैं अपने पूरे लवली इंटायर टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सारे जितने भी हमारी झोली में सितारे हैं, एक से एक बेहतरीन सितारे हैं। विनय जी हैं, अनीता जी हैं, नेहा जी है, बीके सचान जी है, मृदुला सचान जी है, मंजू सचान जी है, मेघन जी है, नवनीत जी, प्रिया कुरेल जी, ये सब धुआंधार जबरदस्त लीडर है। हमारी प्रिया कुरेल जी को देख लीजिए, जबरदस्त बेहतरीन लीडर है। प्रिया कुरेल जी एकदम मास्टर की है, कहीं भी लगा दो, हमारी टीम में सारे लोग मास्टर की हैं, जहां लगा दो सारे। एक होती नहीं कि एक ऐसा रिंच होता है जिससे सारे बोल्ट खुल जाते हैं, तो हमारी टीम में सारे लोग ऐसे। लेकिन ये बिजनेस, ये धंधा है या व्यापार है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। अप होने लगे तो उड़ना नहीं है, डाउन होने लगे तो टूटना नहीं है, ये हमें याद रखना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, 4 दिन बहुत अच्छा काम कर लिया, उड़ने लगे, जमीन में पैर नहीं पड़ते, और 4 दिन डाउन हो गए तो बिल्कुल लत्ता हो जाते हैं। ऐसा भी हमको नहीं रहना। ये हमको अपनी परिस्थितियों को, दोस्तों मैं अपनी एक पर्सनल चीज में बताती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना उदास थी, इतना परेशान थी कि मैं अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहती थी। मैंने 2-3 बार अपनी लाइफ को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले को शायद कुछ और मंजूर था, इसलिए मैं जिंदा हूँ। और मैं यहाँ पर आई तो मैंने अपने आप से ठान लिया। मैं उस वक्त मैं स्टार 7 हो गई थी, तब तक मैं रोती थी क्योंकि मुझे पैसे नहीं आते थे। क्योंकि जब तक आपकी दोनों लेगे नहीं चलेंगी, तीनों लेगे नहीं चलेंगी, आपको पैसा नहीं है। मैं रोती थी, लेकिन उस वक्त मैं टूट गई थी। मैं छोड़ सकती थी लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अगर डाली मजबूत है तो पत्तियां झड़ जाएंगी, तो नई पत्तियां उसमें आ सकती है। इसलिए डाली को मजबूत रखना, ये मैंने किताबों में पढ़ा, ये मैंने अपने किताबों में पढ़ा कि अब जो डाली होती है, डाली मजबूत रहेगी तो पत्ते नए आ जाएंगे। तो हमने डाली को मजबूत रखा और उसका नतीजा ये, कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग बहुत बड़े लेवल स्टार 6 चले जाते हैं, 7 चले जाते हैं, 8 चले जाते हैं, ब्रॉन्ज 9 चले जाते हैं, गोल्ड 9 चले जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा है कि अगर आप मजबूत, बस आप मत जाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, जो इसका भाग्य, जिसका दुर्भाग्य होता है वो रुकता ही नहीं आता। दोस्तों चला कौन जाता है, मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ। चला सिर्फ वो जाता है, इस पे मैं एक स्टोरी बताऊंगी कि एक होता है खरगोश, एक होता है कछुआ। अभी हमारे बीके सचान जी ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। उनकी स्टोरी इतनी बेहतरीन लगी मुझे कि वो गधा कैसे सोच रहा था, मतलब कैसे सोच रहा था, मतलब ऐसी कुछ भी हो जाएगा मेरी लाइफ में, अचानक नहीं होता, बहुत कम अचानक होता है। दोस्तों तो क्या हुआ कि हम लोग, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। एक स्टोरी में बताती हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो कौन लोग, जो एक खरगोश होता है, एक कुत्ता होता है, दोनों क्या कहते हैं, आराम से रह रहे होते हैं। और कुत्ते की नजर खरगोश पे पड़ती तो खरगोश को खूब तेजी से कुत्ता दौड़ा लेता, दौड़ता 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 खरगोश दौड़ता है, कुत्ता भी अपनी तेजी से दौड़ता है, खरगोश भी तेजी से दौड़ता है। और अंततः होता क्या है कि खरगोश भागने में सफल हो जाता है और कुत्ता हाँफ रहा होता, वो उसको पकड़ नहीं पाता। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। क्या होता है कि जब वो गया
तो कुत्ता हाँफ रहा होता है और खरगोश के बिल के पास झांक रहा होता है और उससे पूछता है कि दोस्त एक बात बता कि मैं तुझसे उम्र में बड़ा, मैं तुझसे हाइट में बड़ा, मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तुझसे ताकतवर, फिर मैं तुझसे कैसे हार गया और तू कैसे जीत गया। दोस्तों जो खरगोश ने बड़ा सुंदर सा एक आंसर किया, उस आंसर का हम अपनी लाइफ में लागू कर रहे हैं और हम सब अगर अपनी लाइफ में लागू कर लें तो मेरी जिंदगी, हम सब की जिंदगी सही हो जाती है। उसने कहा कि चूंकि मैं आपका लंच था इसलिए आप अपने खाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मैं भाग गया और आप हार गए। दोस्तों ये कहानी हमारे लिए है, मेरे लिए है, हम सभी के लिए है ये कहानी। क्योंकि अगर हम सिर्फ खाने के लिए दौड़ रहे होते तो कोई बात नहीं, नहीं मिला। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमें सेशन भी कंप्लीट करना है और अभी भी हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो मिशन है, मिशन ये है कि अभी कोलकाता का हमारा मिशन चल रहा है, तो सारे लीडर्स इसमें बिजी हैं। उसके बावजूद हमारे साथ इतने लीडर्स इतनी बड़ी संख्या में कनेक्ट है, तो मैं सभी लोगों को बार बार धन्यवाद इसीलिए दे रही हूँ। और हम सब लोग भाग्य, सौभाग्य है हमारा कि हमारे अपलाइन क्या कहते हैं, ए पांडे सर है। सोच सकते हैं कोई इस इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा, किसी इतिहास में, डायरेक्ट सेलिंग के किसी के इतिहास में ऐसा नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई किसी को बताओ, अच्छा ट्रेन बोगी बुक की होगी, लोग कहते हैं, आप सोच सकते हो तो ट्रेन बुक करो। हम लोग कोलकाता मिशन पे लगे, सारे लोग लगे हैं और 100% इसमें सफलता मिलती और हम सब लोग अपना पंचम लहराएंगे और सब लोग वहां पे जीत। कोलकाता में देखिएगा कि कितनी पावर है हम लोग के इंडिया में, कितनी क्या कहते हैं पावर है ये टियास। और ये जो वीडियोस अगर हेडक्वार्टर जो को जाएगी तो उनको भी लगेगा कि लोगों के अंदर कितनी आग है, इसलिए सारे लोग मिशन पे लगे हैं। दोस्तों तो आज की जो मीटिंग है, अभी हम इसीलिए बहुत सारी चीजें मैंने तैयार किया था कि मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी थी, क्योंकि आज सारे लोग, मैं भी एक्चुअली अभी तक मीटिंग में थी, बस मैं अभी अभी बस तुरंत फ्री हुई हूँ। मैं सुबह से कंटिन्यू मैं मीटिंग में हूँ। सुबह मैं 12 बजे से लेके अभी शाम को बल्कि 7:30 बज रहे, मैं अभी तक लगातार मीटिंग में थी दोस्तों, क्योंकि हमें लाइफ के लिए जाना, लंच के लिए नहीं। इसलिए मैं मेहनत करती हूँ और मैं मेहनत पे, मैं मुझे लगता है कि जीवन में एक फंडा है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत और मेहनत, और वो भी सही दिशा में। क्योंकि मेहनत चींटियां भी करती है, मेहनत दीमक भी करता है, लेकिन दिशा सही होना चाहिए, हमारी दिशा सही। तो हमको दिशा तो सही मिल गई है, इतिहास हमारी एक अच्छी दिशा है, उस पर हमको लगे रहना है, डटे रहना, करते रहना है, करते रहना। दोस्तों यहाँ इतिहास में कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपनी टीम को जूम पर, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस धूम पर। और करना क्या है, अपलाइन से पूछो ऐसे और अपने टीम को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, बस इतना सा काम, इतना सा ही काम हम लोग नहीं कर पाते, सही दिशा में नहीं कर पाते। खाली पूछना है, बताना है, बातें हम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ की जो बात करनी है अलग तरीके से करनी है। क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक इतिहास बनाना, ठान लेना है, हमको ठान लेना है कि हमारे, जब तक मैं रुकूंगी नहीं, जब तक मेरे जैसा 100 बीएल मेरे टीम में रिलैक्स होके ना रहे। और ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे होगा। हमारी कमिंग बीएल, हमारे 2 बीएल कंप्लीट हैं और कमिंग अब बीएल हैं हमारी नेहा सिंह जी, कपिल शर्मा जी, बीके सचान जी, मृदुला मैडम जी, अभिषेक सचान जी, रीना जी, मंजू सचान जी, ये सब हमारे ब्रॉन लाइन है। ब्रॉन लाइन तो पॉपकॉर्न की तरह है, और जब जो ब्रॉन लाइन होगा वो गोल्ड होगा, और जो गोल्ड लाइन होगा वो डायरेक्टर भी होगा, वो जो डायरेक्टर होगा वो एचडीपी होगा। मुझे भी अपना पुतला वहां पे लगवाना है। जैसे पांडे सर ने कहा था, कहते हैं सर कि वहां मैंने देखा था तो मुझे लगा था वहां पुतला। और आज उस एक टाइम था जब मैं लोगों से बात करती थी, लोगों के सहारे में बिजनेस करती थी। आज मैं कहती हूँ
जब मैं किसी को ज्वाइन कराती हूँ, नए व्यक्तियों को जब मैं ज्वाइन कराती हूँ, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे अपने ऊपर भरोसा कि मैं आपको सफल करा ले जाऊं। क्वेश्चन नहीं रहता, आंसर नहीं रहता, अगले के पास आंसर खत्म हो जाता है दोस्तों, आंसर खत्म हो जाता है। अभी हमारी टीम में एक बहुत जबरदस्त लीडर ज्वाइन हुई, उनको मैंने बोला, हमने कहा मैडम लगी कैसे कर पाएंगे, मेरे ससुराल में दिक्कतें, मेरे मायके में दिक्कतें, मेरे यहाँ दिक्कतें। हमने कहा आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा अपने ऊपर है कि मैं आपको सफल करा ले जाऊंगी। जब मैं आंखों में आके डाल के ये बात कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, तो आदमी एक बार कुछ सोच लेता, अरे क्या बोल दिया मैडम ने, क्या बोल दिया। दोस्तों ये पावर है, और ये कहीं से पावर नहीं आती, ये आप अपने अंदर झांकते हो। आपको ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, उतना सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होगा। हमारा ऑरा, एक ऑरा हमारे उसमें होता है, हेडगियर में, हमारे ब्रेसलेट में ऑरा होता है। तो जो ऑरा होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर जब हम किसी से बात करते हैं, कहीं ज्वाइनिंग की बात करते हैं, कहीं कराने ज्वाइनिंग जाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, जब भी आपको ऑरा अगर उसके ऑरे से अगर स्ट्रॉन्ग है, तो 100% वो ज्वाइन हो जाएगा। 100% आपको ऑरा यानी आंतरिक ऊर्जा जो हमारे अंदर से हमको मोटिवेट रखती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ काम करने के लिए रेडी होता है, आपके प्रोडक्ट भी लेता है और आपके साथ काम करने भी करता है। ये ऑरा कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारे अपलाइन हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारी टीम सपोर्ट कर सकती है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता। ये सब कहने की बात है कि मैं करा दूंगी, वो करा दूंगी, जब तक आप नहीं चलना चाहोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको चला नहीं सकती। और जिस दिन आप मोटिवेट हो जाओगे, दुनिया की कोई ताकत, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, आपको बिल्कुल हरा नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल बात है। आप अपने अंदर झांकिए। आज से नहीं, बड़े महागुरुओं ने सब, बुद्ध ने, जितने भी हमारे महागुरु हुए हैं, सारे लोगों ने यही कहा, आंतरिक ऊर्जा, अपनी शक्ति को पहचाने। और हम अपनी शक्ति को जिस दिन पहचान सकते हैं, तो आंतरिक शक्ति से सच में पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। लेकिन आंतरिक शक्तियां हमारी क्यों नहीं आगे आ पाती? क्योंकि हमारे बीच समस्याएं, परेशानियां, बहानासाइटिस, ये सब चीजें, माहौल, हम कर नहीं पा रहे, ये सब चीज, बहुत सारी चीजें हमारे बीच आती रहती है। इसकी वजह से हम ये चीजें नहीं कर पाते। हम कर लेते तो ऐसा हो जाता, लेकिन वहां जलते, लेकिन किंतु ऐसा होता, पर लेकिन किंतु परंतु सफलता, असफलता की समझिए बीमारी है। लेकिन किंतु परंतु बिल्कुल खत्म करना अपनी जिंदगी से, तभी हम कर पाएंगे। और ये हमारा काम है लोगों का, और लोग बहुत हैं, लेकिन वो लोग जो हमारे साथ काम करेंगे, हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, उन्हें हमें ढूंढना है। हमको चुंबक बनना है, और चुंबक जैसे लगाते हैं ना, जहाँ पे एक लोहा होता तुरंत चिपक जाता है, तो ऐसे जहाँ जहाँ पीतल मिलेगा और भी कोई धातु मिलेगी, वहां पे नहीं चिपकेगा, लेकिन जहाँ लोहा होगा वहां चिपक जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे साथ भी है, हमको तभी मिलेगा, और उसको सर्च करना हमारा काम, हमको सर्च करना पड़ेगा दोस्तों। टियांस में करना क्या है? कुछ नहीं करना। टियांस में यूज टियांस 100%, जितने भी प्रोडक्ट है यूज करना। यूज करोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, बता पाओगे। टियांस छोटे प्रोडक्ट बनाती है, बड़े प्रोडक्ट में जरूरी नहीं कि आप तुरंत बीसीएम खरीदे। छोटा सा प्रोडक्ट पेस्ट यूज करके देखिए, छोटा सा प्रोडक्ट पैड यूज करके देखिए, अच्छा लगे बता दीजिए। अगर आप यही काम है, थैंक यू उर्मिला यादव जी, थैंक यू। आप यूज करिए, यूज और यूज देगा। जब हम अच्छा लगेगा, जब यूज करते हैं, हमको कोई और भी चीजें बताते हैं। अब यहाँ पे बताने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, तो यहाँ पे हमको अपने आप को चेंज करना। मैंने अभी कहा ऑरा स्ट्रॉन्ग करना। तो हमें जब अपना ऑरा बढ़ाना, तो ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? जब हमारे पास ज्ञान होता है। ज्ञान किताब से अभी तक हमने जो ज्ञान ली, जो हमने बीए एमए किया, पढ़ाई किया, वो ज्ञान फील्ड में काम कम आता है। ऐसा नहीं, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन एक और भी चीजें होती है। बड़े बड़े अधिकारी,
बड़े आईएएस, बड़े पीसीएस, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग जो आज इतिहास में नाम करे, बड़े बड़े लोग जो इतिहास में नाम कर गए, जिनकी जो विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, वो लोग क्योंकि वो ऐसी किताबें पढ़ते, मोटिवेशनल किताबें, वीडियोस। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, जब मैंने किताबें पढ़ी, मैंने पहली किताब पढ़ी थी चिंता छोड़ो सुख से जियो। उस किताब में मेरी लाइफ को मेरे पास आज भी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन बाबू सर, आज भी मेरे पास उसका पूरा नोट्स है। उसमें लिखा था कि अगर आप वर्तमान में जीते हैं, हर दिन को वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंतन करें, चिंता ना करें, एक एक दिन को वर्तमान में जिए। और उसमें ऐसी ऐसी चीजें जो उसने जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी गहरी चोट लगी थी, उससे निकलने में मुझे उस किताब ने मदद किया। उसके बाद मैंने बड़ी से उसका बड़ा जादू पढ़ा, जीत आपकी, क्या कहते हैं, कॉपी कैट, नेटवर्क मार्केटिंग, मिलीनियर्स, और क्या कहते हैं, इतनी सारी किताबें पढ़ी कि मुझे सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, और आपका लक्ष्य, और जीत आपकी, शिव खेरा की जो बुक है बहुत अच्छी है, जीत आपकी, और बिजनेस स्कूल। मतलब इतनी मैंने किताबें पढ़ी कि मुझे रियलिटी बताएं तो मुझे सारी किताबों के नाम भी नहीं याद है, इतनी सारी किताबें पढ़ी। वीडियो तो आज भी मैं सुनती हूँ, आज भी, अभी मैं मीटिंग में थी, मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, आप ये पढ़ो। एक अभी मैं टीम में बैठी थी, बात कर रही थी, वो पता नहीं कोई सुन रहे थे, किसी भगवान का या महात्मा जी थे, उनका सुन रहे थे। हमने कहा सर अगर इनको सुन रहे हैं तो आपको मतलब वो चीजें नहीं मिलेगी, आप इनको ना सुन के आप संतोष नायर को सुनिए, आप अकेले बैठे आप अपने आप को पहचान जाएंगे। ये दोस्तों पावर है इतिहास की। जो वीडियो सुनेगा, किताब पढ़ेगा, जो मीटिंग और ट्रेनिंग में, सेमिनार में रहेगा, मीटिंग सुबह शाम की होती है, दोपहर में होती है, आप मीटिंग में रहे, हम जैसे मीटिंग में रहते हैं, मैं हमेशा मीटिंग में रहती हूँ। कभी कभी बाई चांस में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं होता, तभी मैं मीटिंग में होता, मैं मीटिंग में जरूर रहती हूँ। मीटिंग में रहेंगे, अगर हम सेमिनार्स में रहेंगे, और हर सेमिनार्स में अटेंड करती हूँ, बहुत कभी इमरजेंसी होती है तो मैं बाई चांस नहीं गई तो मेरी टीम जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ना जाऊँ। एक बार पहला आज एक सेमिनार ऐसा था दिल्ली वाला, जिसका मैं क्या कहते हैं, जिसमें मैं नहीं अटेंड कर पाई, कुछ ऐसे थोड़ा सा रीजन था, वरना मैंने सारे आज तक कोई मैंने प्रोग्राम छोड़े नहीं। और कोलकाता भी हम सभी लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम जा रही है, लवली एंटायर टीम भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं। तो हमें मीटिंग, सेमिनार जो है अटेंड करना चाहिए, और हमेशा अपने अपलाइन से बात करना चाहिए। थैंक यू सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने अपलाइन से हमेशा बात करते रहना चाहिए। अपलाइन से बात कब करना है, हमें अपलाइन से बात सुबह करना है कि सर मुझे क्या क्या करना है, सर बताएंगे वहां जाओ, ये मीटिंग करो, उनसे मिलो। अपलाइन जो होता है अपनी टीम को या डाउनलाइन को कब कॉल करेगी, रात में, आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया, अच्छा वहां गए यहाँ गए, तो अपलाइन थोड़ा संभालता भी है चीजों को। तो इस मामले में मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि हमारे अपलाइन मिस्टर गंगाराम सर जी चीजों को बहुत सही से और सही समय पे चीजों को पकड़ते हैं, उनको दूर से नजर रखते हैं कि कहाँ मुझसे गलतियां हो रही हैं आज भी। क्योंकि कितना भी कोई कहते नहीं, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, जो बाप होता है वो बाप ही होता है, माँ होती है वो माँ ही होती है, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, थोड़ा सा नजर रखते हैं। तो ये मुझे बहुत, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी चीजों पे नजर रखते, कहाँ से मेरे से गलतियां हो रही हैं तो उस पर ध्यान देते हैं सर, और मुझे संभालते हैं, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो अपलाइन से बात करना है, 100 पीवी करना दोस्तों, 100 पीवी अपने, हम लोग तो 200 करते हैं क्योंकि हम लोग जॉइंट्स लीडर में आ गए हैं। वैसे भी क्योंकि आपको जो 200 पीवी जब बाद में करनी ही पड़ेगी, तो अभी से आदत को ना डालें। अगर हम 100 पीवी की आदत डाल के रहेंगे तो आगे कोई टेंशन नहीं होगी। इस मामले में हमारे टीम के एक दर्शन बाबू सर है, बहुत जबरदस्त लीडर है, वो हमेशा 100 से ज्यादा ही पीवी, मतलब 100-150 पीवी करते रहते हैं। उनकी एक टीम है, मधु क्या कहते हैं, शशि बालाजी, वो भी अपनी पीवी करती हैं, और भी बहुत सारे हमारी टीम में लोग हैं जो अपनी पीवी 100 पीवी डालते हैं। तो हमको 100 पीवी डालनी है क्योंकि हमें काम करना है, निगेटिव टॉक नहीं करनी है, लोगों से मिलना है, और हमारा काम है लोगों से मिलना मिलना मिलना। और जब लोग मिलेंगे तो हमारे पास काम 100% होगा। और जब हम काम करने के लिए, हम दोस्तों यहाँ आए किस लिए, हमारा काम क्या, हमारा काम है कि यस करना,
कुछ लोग फुल टाइम होते तभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग, अगर मैं फुल टाइम हूँ, मेरा खर्चा अगर यहाँ से चल रहा, अगर हम यहाँ से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसमें हमको अपने आप में दे। मैं जब भी मेरे टीम में या मेरी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देती कि उनकी गलती से हुआ, उनकी वो कर देते तो। मुझे लगता है मुझे कोई कमी है मेरे अंदर, शायद मैंने अगर और एफर्ट लगाए होते तो बहुत अच्छा हो जाता। जब भी कोई टूर अचीव होता है मेरा, तो मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से टूर हुआ। लेकिन अगर इन केस मेरी टीम में कुछ अचीवमेंट नहीं होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद लेती हूँ। मैं खुद को जिम्मेदार ठहरा, मैं कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करती कि इन्होंने ऐसा किया, इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से, किसी की वजह से। अगर आज मैं जो, क्योंकि आप आज जो भी मैं हूँ, या आज जो भी व्यक्ति जो है, वो अपनी आदतों, आज सफल है अपनी आदतों की वजह से, गरीब है अपनी आदत। मुझे ऐसा लगा, और ऐसा 100% दोस्तों सत्य है कि आज हम जो हैं अपनी आदतों की वजह से, हम गरीब लोगों की एक आदत होती है, क्योंकि मैं भी गरीब की आई हूँ, मैं भी गरीब थी, और मैं भी अपनी आदतों से मजबूर नहीं होते, आदतों से मजबूत होते हैं। और हम अपनी गलत आदतों से देर तक सोना, नेगेटिव टॉक करना, उल्टी सीधी बातें करना। लेकिन एक बात बता दूं, मैं चीजों को सही बताती हूँ, जहाँ गलत होता मैं उसका सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ। ये नहीं कि जी सर यस सर करके मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। जो मुझे गलत लगता मैं वहां पे बोलती जरूर। तो आप जो भी है, हम अपने आदतों की वजह से गलत चीज, कहते हैं कि गलत चीज बर्दाश्त करना भी एक अपराध है, अपने ऊपर अपराध करते हैं हम। गलत के प्रति तुरंत बोलते हैं, चाहे जहाँ हो, मैं बोल देती हूँ, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, क्योंकि गलत चीजों को ना मैं गलत करती हूँ, ना मैं गलत का साथ देना भी गलत है। और हमेशा अमीर आदमी अमीर वाली आदतों को फेस करता है, गरीब आदमी गरीब। पहले मैं भी क्या करती थी, देर तक सोती थी, टीवी देखती थी, आराम से देर में गरम गरम रोटियां खाती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे अंदर थी, वो मैंने चेंज किया। आज मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चेंज हूँ, मैं चेंज हूँ। मैं देर तक नहीं, मैं जल्दी उठती हूँ, जल्दी सारा काम करती हूँ, अपने घर का भी ध्यान रखती हूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रखती हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, अपने पापा का ध्यान, सब कुछ, अपने टीम का ध्यान रखती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। क्योंकि हम जो वुमेन्स होते हैं हमारे अंदर, हम इसीलिए हमको दुर्गा का, क्योंकि हमारे 10 हाथ होते हैं, हमको इसीलिए दुर्गा जी कहा गया, क्योंकि हमारे 10 हाथ होते हैं। हम घर भी संभाल लेते, बच्चा भी संभाल लेते, परिवार भी संभाल लेते, पैसा भी कमा लेते, हम टीम को भी मैनेज कर लेते हैं, हम रिश्तेदारी भी मैनेज करते हैं, सब कुछ करते हैं। और लोगों के ताने, गुस्सा, टेंशन, बातें, और बता दें और क्या क्या फील करते हैं, और हम लोग क्या फील करते हैं, और हम लोग फील करते हैं लोगों की गलत निगाहें, लोगों को गलत नजरिया फेस करते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं, मैं एक बार आपने बता दिया, ज्वाइन करा कर लिया, ज्वाइन भी नहीं किया, नंबर मिल गया लड़की का, फिर सोचो फिर वो क्या कहेंगे, पूछो ना, फिर तुरंत हाँ खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, फिर उनकी ये वाली बातें आने लगती। तो हम लोग ये भी झेलते हैं। अगर एक लेडी, कोई भी लेडी आज कामनी में अगर सफल है, तो उनसे पूछिए कि आज कैसे सफल है। कोई जेंट्स सफल हो रहा है, तो जेंट्स के अंदर बहुत सारी प्लस पॉइंट होता है। अगर कोई लेडीज सफल हो रही है, तो लेडीज सफल हो रही, तो आप में यार, जैसे हमारे गंगाराम सर कहते हैं, एक लीडर होता है, लेडीज और जेंट्स नहीं होता। तो अगर जो लेडी लीडर बन जाती है, वो 100% सफल हो जाती है। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, चीजों को सही करते हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ी रही, हमारे साथ बहुत माइनस पॉइंट होता है, इतने सारे माइनस पॉइंट होते हैं। हम रात को नहीं आ सकते, हमें आधी रात को जाने में दिक्कत होती, हम आउट ऑफ सिटी। अब मान लीजिए हम एक कहीं बाहर गए, हमको 1 बजे रात में अगर हम किसी स्टेशन पे खड़े हैं, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, ये हमारे दिल से पूछिए। कोई जेंट्स अगर 1 बजे रात को खड़ा है किसी स्टेशन पे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एज ए लेडी कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर 1 बजे रात को स्टेशन पे अकेली खड़ी है, तो उसके लिए खतरा है, उसके लिए बहुत सारी हमारे समाज में चीजें हैं। अगर कोई चीज घटना घट भी जाती, तो भी हम ही जिम्मेदार होते हैं, समाज सिर्फ हमें कहता है, कोई किसी को नहीं कहता। इसलिए हम ये सारी चीजों को समेट के, सारी दर्द को, सारी परेशानियों को और सारी समस्याओं को समेट के, अगर हम आज टियांस में हैं, हमारी जैसी
मैं हूँ, कामनी मैम में बहुत सारी हमारे क्या कहते हैं मंजू सुजान जी हैं, अनीता जी हैं, कहते हैं मृदुला जी हैं, नेहा जी हैं, सोनी उत्तम जी हैं, संध्या शर्मा जी हैं। अगर ऐसे लेडीज है, रीना जी है, अगर हम यहाँ चल रहे हैं तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी हम पावर है। एक लीडर होने के साथ ही हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती समाज में जाके, और इसको हमें खत्म करना है। और एक दिन अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मुकाम हासिल करेंगे जब दर्द, एक चीज ध्यान रखिए कि सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और हर तरह के हम लोग मेंटली, फिजिकली हर तरह का प्रेशर झेलते हैं, टेंशन झेलते हैं, तब जाके एक लेडी होती है, ससुराल में है, चली गई, सास तो सिर्फ रास्ते टके रहती ना कि कब गई है, कब आएंगी, क्या करने गई है, ऐसी चीजें। और हम क्या कर रहे होते, हम अपना इस मामले में भी इसको करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक चीज है, हमें इस बिजनेस में दो चीजें चाहिए, एक आपका करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपकी ईमानदारी। अगर करेक्टर अच्छा नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस यहाँ पे बहुत सारे लोग इस टाइप के आते हैं, सिर्फ करेक्टर के चक्कर में वो चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हरी हरी घास दिखती है। अगर हम हरी घास देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं और चल रहे हैं, उसके बावजूद भी बिना एचडी से कम कुछ मंजूर नहीं है। एचडी तो जाना ही है, 100% अपना पुतला लगवाना है, 100% कार अचीवर हूँ। इतनी सारी देश की यात्राएं मैंने की है, इतनी सारी यात्राएं की है, बहुत खुशी होती है। बावजूद इसके मुझे जितने भी, अगर टियांस अगर कोई टूर लॉन्च करेगी तो उससे हमको 100% ये वाला एटीट्यूड जब आपको आएगा कि टियांस ने टूर लॉन्च किया तो हमें जीत जाना है, जीतने का जज्बा हमें हमारे अंदर होना चाहिए। और धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होती कोई भी चीज, एक दिन नहीं होती, लेकिन एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती दोस्तों। तो ये सब करना है हमको। और अभी हमारा सबसे बड़ी चीज कि हमारे पास सिर्फ आज भर का, आज शाम तक का, कल सुबह भर का टाइम है। हमें कोलकाता की जो टिकटें हैं सारी फुल करनी है, सब कुछ वहाँ पे पूरी ट्रेन, क्या कहते हैं, ट्रेन भरो आंदोलन करना है। एक जेल भरो आंदोलन था, एक ट्रेन भरो आंदोलन है, तो उसको हमें करना है। और हम लोग को चलना है बढ़िया से वहाँ पे, हम सारे लीडर्स हैं, तो हम सब लोग को फर्ज है कि वहाँ पे चले, बढ़िया से अपना प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। बावजूद उसके हमें बिजनेस पे भी फोकस करना है, क्योंकि बिजनेस में हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल्ड पे ऑफर है, कहते जगह ऑफर चले, क्विक रैंक चेंज वाला ऑफर भी चल रहा, सारे ऑफर चल रहे। हमें ऑफर्स को भी ध्यान रखना, हमें बिजनेस भी बढ़ाना, हमें सारे चीज इस महीने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए हमें अपने बिजनेस को लेके जाना है और सभी लोगों को एक साथ पहुंचना है। और यहाँ पर हमेशा जीतने वाला जज्बा रखना है, क्योंकि मैं अकेला कोई काम कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारी टीम भी अगर मेरे साथ कर रही तो बहुत बड़ी बात होती है टीम के साथ, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज टीम पे, अगर क्रिकेट मैच जीतते तो टीम होती है। एक बहुत बड़ी डॉक्टर है दोस्तों, मैंने मेरी उनसे ऐसे बात हो रही थी, हमने उनसे कहा, बहुत लेडी डॉक्टर है और गायनको की है, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, हमने कहा मैम आप बहुत अच्छी मतलब डॉक्टर हो और कितना बढ़िया आप हॉस्पिटल चलाते हो, अकेले दम पे इतना सारा करना मैम बहुत बड़ा। कह लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कला, मैं खाली अकेले नहीं, मेरी टीम पूरी टीम चलाती है। आज सोचिए, हर जगह डॉक्टर की टीम, हॉस्पिटल है वहां टीम, घर में भी टीम होती है, हर जगह टीम होती है, बिना टीम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब टीम से ही काम होना है तो फिर क्या, तो हमें काम करना है और 100% जीतेंगे। इस दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके, बस आप खुद से मत हारो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको सिर्फ खुद से नहीं। थैंक यू बैजू साजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें खुद से और हमेशा एक अपने आप से कहते रहे कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो और बोलते हो जितना कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो और बोलते हो जितना कोशिश उससे ज्यादा करो।
और कोशिश हमेशा अगर आप करता है इंसान तो कामयाब 100%। थैंक यू अशोक बाबू शर्मा जी। और लास्ट में अब क्योंकि मीटिंग का टाइम भी हो गया है और बहुत सारा, मैं आज पूरा दिन मीटिंग में थी, इसके बावजूद भी मैंने अपने एक्सपीरियंस जो आप लोगों को बता पाई। मुझे लगता है कि इस तरह से काम करेंगे तो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लोग। और हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाना है और लोगों को बहुत बेहतरीन ये व्यापार है, बहुत जबरदस्त व्यापार है। इसमें काम करते हैं तो हम लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। और ये समझिए एक पावर ऑफ टीएम्स, एक आम व्यक्ति को, बिल्कुल बेकार व्यक्ति को किसी लायक, जिसकी समाज में कोई इज्जत ना उठा के कहाँ पहुंचा देती है। ये टीएम्स का पावर, ये पावर है। एक आम व्यक्ति को खास बनाने के लिए बहुत पावर लगता है। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू। लेकिन यहाँ पर एक आम इंसान, कोई भी आम इंसान, कोई भी वो ऊपर जा सकता, मेहनत करके पहुंच सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का एक सिद्धांत है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, सही दिशा में, सही दिशा में। बार बार मैं इसलिए सही दिशा में, क्योंकि अगर हमें लखनऊ जाना, अगर हम क्या कहते हैं इलाहाबाद का रास्ता पकड़ लिए, दिन भर चलते रहेंगे, रात भर चलते रहेंगे, कभी लखनऊ नहीं पहुंचे। दोस्तों में करना है, जितने में कितनी ताकत लग जाए, लेकिन फिर भी हमें जीतना है। कितनी भी एक पॉजिटिव चीज 100 नेगेटिव चीजों पे भारी जाए, 100। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हमारे साथ उल्टा क्या होता है, हम जो होते हैं कि हमारे साथ होता क्या है कि अगर 100 बातें किसी ने पॉजिटिव बताई, वो हमें समझ नहीं आती, और एक बात नेगेटिव किसी ने बता दी, वो मेरे एकदम तन से दिमाग में बैठ जाती है। लगता वाह क्या बात है, ये सही है। हमने बीसीएम के 100 गुण बताए हैं, नहीं समझ आता। किसी ने कहा अरे ये तो ऐसा है, वो बात तुरंत क्यों? क्योंकि एक जो ब्लैक पेंट होता है, 1 लीटर ब्लैक पेंट को सफेद करने के लिए 100 लीटर सफेद पेंट चाहिए होती है। ब्लैक पेंट को 100 लीटर, 1 लीटर जो होता है ब्लैक पेंट, उसको सफेद करने के लिए 100 लीटर सफेद पेंट चाहिए, तभी आप उस ब्लैक को सफेद कर पाओगे। और 100 जो सफेद होता है, जो 100 लीटर सफेद पेंट को काला करने के लिए सिर्फ 1 लीटर आपका ब्लैक पेंट काफी है। तो सेम ऐसे हमारे क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी में भी है दोस्तों। साथ ही मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लास्ट में अपने आप से मैं कहती हूँ कि टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या मजा है जीने में जब अपलाइन सब कुछ करके दे दे, क्या मजा है जीने में सब अपलाइन ही करके दे दे। मजा तो तब है जब आप खुद भी कुछ काम करके देखो। सब कुछ हरा हरा करके दे दिया तो फिर तो बहुत आसान है। मजा तो तब है कि जब हम खुद मेहनत करते हैं, तब मेरी टीम बढ़ती है, तब हमारे लोग सपोर्ट करते, तब हमें बहुत मजा आता है। सब कुछ किसी और ने करके दे दिया तो क्या मजा है। हमको हमेशा हम लोगों को करना है और सब जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और टियांस में कभी हारना किसी ने, टियांस के सारे लीडर बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पांडे सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, कामनी मैम कर सकती हैं, हमारे गंगाराम कर सकते हैं, रजनी प्रसाद सर कर सकते हैं, हमारे अरविंद यादव सर कर सकते हैं, अजय कुशवाहा सर कर सकते हैं, अशोक बाबू शर्मा सर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, राकेश फौजदार कर सकते हैं, सफी मोहम्मद सर कर सकते हैं। हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो हम काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े, हमारी प्रतिष्ठा मैडम एक एज ए लेडी झंडे गाड़ती है कानपुर में, वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हेमंत जी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जितने भी पैनल पे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर हैं,
अगर ये सब कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, हमारी कामी मैम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस इनको देखना है, सही दिशा में सही तरह में सही एफर्ट लगाना, 100% करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने हमको बहुत समय दिया, बहुत देर से हमको सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस एलडीपी में आप सबको शामिल होने के लिए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रिया जी, आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मुझे कमेंट किए, थैंक यू। प्रिया जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड मैं सभी लीडर से चाहूंगी कि प्लीज सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके मैम को थैंक यू करेंगे, इतनी ग्रेट गाइडेंस। सो मच कलावती, थैंक यू मैम, ग्रेट सेशन, ग्रेट जबरदस्त सेशन मैम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक यू कलावती मैम, जबरदस्त सेशन। थैंक यू लीडर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच कलावती मैम, इतना ग्रेट, इतना सुपर सेशन लेने के लिए, हम सभी को इतने ग्रेट तरीके से गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कब आएगा जब हम चीजों को सीखेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो कुछ भी आज हम हैं, वो केवल और केवल अपनी आदतों की वजह से होते हैं। अगर हम अपनी आदतों को ही चेंज कर लें तो लाइफ में हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण जो होती है वो आदतें होती हैं, क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को नहीं सुधार पाते हैं। हम फालतू की चीजों के लिए टाइम बहुत देते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छा कोई काम करना होता है, अच्छी आदतें डालनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं होता है। तो सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें, और अगर हमारी आदतें चेंज हो जाएंगी तो हमारा जो फ्यूचर है वो अपने आप सिक्योर हो जाएगा। और जो आपने बात की कि हर वक्त हमको नेगेटिव नहीं रहना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कोई भी काम सफल तब होता है जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सारे काम को करते हैं। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल होता है, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, हमारा माहौल ही हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है। कोई अगर हमको नेगेटिव बातें बोलता है तो उसको जाने देनी, उसको पॉजिटिव वे में लेना है। आपने जो स्टोरी सुनाई बहुत ही ग्रेट स्टोरी थी, सो थैंक यू मैम। हर कोई कर सकता है टीएन्स, क्योंकि आज हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रेट अपलायंस हैं, अगर आज वो सक्सेस हुए हैं, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने केवल और केवल अपनी आदतों को चेंज किया है, सिस्टम को फॉलो किया, और उसी की वजह से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आज हमें ये सारी चीजें सेशन में सीखने को मिली। सो थैंक यू मैम, इतनी ग्रेट गाइडेंस के लिए। और हमारे साथ में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं उन सभी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉल करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ में कनेक्ट हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में। शायद हमारे महागुरु पैनल पर नहीं है, अभी से हैं, तो आगे मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे साथ में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और हमारे सीनियर लीडर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सो हेल्प मी टू इनवाइट नन अदर देन अपकमिंग डायरेक्टर मिस्टर एसबी प्रसाद सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एसबी प्रसाद सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी थैंक्स प्रिया जी, आपका होस्टिंग जबरदस्त। और इस पैनल पे सबसे पहले तो मैं ट्रिपल एस के फाउंडर AK पांडे सर को तहे दिल से नमस्कार करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। हमारे मेंटर, हमारे गुरु अजय कुमार कुशवाहा सर को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और इस पैनल पर सभी लाइन्स लीडर को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं बात करूं इस पैनल पे 306 पार्टिसिपेंट को जो 7 बजे के सेशन में लोगों ने शरीक हुआ है, सभी को मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सेशन की मैं बात करूं तो जो कला मैम का सेशन, वाकई में कला मैम जो बताती हैं, कलावती मैम जो बताती हैं, जो उनका अचीवमेंट है, जो उनका जर्निंग है, उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताती हैं। इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स मैम आपको।
आपसे बहुत काफी हम सीखते हैं, लोगों को बताते भी हैं। तो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना आशीर्वाद दिया। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगी, हमारे साथ में हमारी बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी अपकमिंग सिल्वर लायन मिस अनीता गौतम मैम। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। अनीता गौतम मैम, यू आर मोस्ट वेलकम मैम। शायद मैम तक मेरी वॉइस नहीं जा पा रही है, तो आगे मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर अपकमिंग गोल्ड लायन मिस्टर अशोक बाबू शर्मा सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू। जबर आपकी इस फोटो को देख के मुझे लगता है आपकी एंकरिंग कितनी शानदार है, गजब। आपको बहुत बहुत बधाइयां इतनी बढ़िया एंकरिंग के लिए, और मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और रही कला मैम की, मेरे पास शब्द नहीं है, और एक लाइन तो उनकी मुझे ऐसी टच कर गई जिसमें वो बोली थी क्या हम महिलाओं के सामने कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, जिसमें उन्होंने एक स्टेशन पर खड़े होने का उदाहरण दिया। और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं जितना स्ट्रगल झेलती हैं घर में, हस्बैंड का, सास ससुर का, समाज का, और मैं तो खुद इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि जब इतना संघर्ष करके महिलाएं इतने अच्छे लेवल अचीव कर रही हैं, तो जेंट्स के आगे तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं आप जब कह रही थी, तो मैं अपने आप को फील कर रहा था कि यार तुम्हारे सामने तो कोई समस्या नहीं है, ये महिला कितना संघर्ष करती हैं। ग्रेट मैम, आपने लेडीज को ही नहीं बल्कि जेंट्स को भी बहुत ताकत दी ये लाइन बोल के। और मेरे सुनने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात को फील कर रहे होंगे कि जब इतने संघर्ष झेल के आज कामनी में, कला में, अनीता गौतम में, प्रतिष्ठा यादव में, सुनीता शर्मा में, कितनी मैडम है, कितनी बच्चियां हैं जो तेजी के साथ अपना काम कर रही हैं और झंडे गाड़ रही हैं। तो एक तरह से जेंट्स के लिए तो मैं थोड़ा सूट बोलने में विश्वास रखता हूँ, एक मरने जैसा शर्म से डूब मरने वाली बात है कि जेंट्स कहे कि मेरे से नहीं हो रहा है। जिनको घर में भी प्रश्रय मिल रहा है, बाहर भी प्रश्रय मिल रहा है, यारी दोस्ती भी हो रही है और बड़े मजे फिर भी नहीं हो रहा है। तो ग्रेट मैम, आज के इंस्पिरेशन के लिए आपने इतना बढ़िया दिल से बोला है, और आप हमेशा दिल से ही बोलती है, दिल पे लगती है। और आपकी ये लाइन तो मुझे ऐसी टच कर गई, इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं कर पाए तो फिर पांडे जी की भाषा में उस पर शनिदेव की कृपा है और कोई कारण नहीं है। बाकी तो आपने वो सिद्ध कर दिया कि इतनी सारी समस्याओं को लेके लॉयन से जाया जा सकता है, और आप बहुत जल्दी डायरेक्टर बनेंगी। इस बात के लिए बधाई, क्योंकि इतनी बढ़िया टीम चल रही है, और टीम तो सबके पास है, लेकिन ये जो हौसला है आपका, ये हौसला काबिल तारीफ है। मैं इसको सैल्यूट करता हूँ और सारी महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ कि इस हौसले के साथ, इस संघर्ष के साथ, क्यों मेरी टीम में भी हैं जो कैसा कैसा संघर्ष कर रही हैं। अगर उनका 10% भी मेरे सामने संघर्ष होता तो शायद मैं नहीं कर पाता, ऐसा संघर्ष कर रही है महिलाएं। तो ग्रेट मैम, सैल्यूट आपके इस इंस्पिरेशन के लिए। आज बहुत महिलाओं ने प्रेरणा ली होगी और डिसीजन लिया हो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगी, हमारे साथ में बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और बाय प्रोफेशन मैम गवर्नमेंट टीचर भी हैं, तो इनवाइट करना चाहूंगी अपकमिंग ब्रॉन्ज लायन मिसेस शशि गौतम मैम। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। GRSD शशि गौतम मैम, यू आर मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग मैम। और बहुत जबरदस्त होस्टिंग है प्रिया जी की, बहुत ही आवाज इतनी प्यारी है कि सुन करके ना, जैसे कहते हैं ना, एकदम मिश्री सी घोलने वाली। बहुत जबरदस्त होस्टिंग करते हो प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच इतनी जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और हमारी आज की जो सुपर डायनामिक लीडर हैं उनकी बात ही क्या करें,
हमेशा उनके सेशन बहुत बिंदास होते हैं, बुलंद आवाज होती, फुल कॉन्फिडेंट होती है। मैम से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा कि अगर आज नए लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो एक चीज तो क्लियर है कि जब तक हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा हम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे जितने इंटेलिजेंट हमारे एलओएस हो, हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनके इंटेलिजेंसी से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपकी अपनी इंटेलिजेंसी क्या है? डिसीजन मेकर। चैलेंज हर किसी की लाइफ में आए। मैम से पर्सनली जानते हुए हमें पता है कि आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी मीटिंग हो, इतने चैलेंज के बाद में, इतने संघर्ष के बाद में कभी मिस नहीं की। आज यही रीजन है कि आज मैम इस लेवल पे हैं और ना सिर्फ हैं, अपनी पूरी टीम को वहां तक लेके गई हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम इतने जबरदस्त सेशन के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर ज्यादातर लोग लंच के लिए ही है, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती, स्पेशली लेडीज, क्योंकि जब उनसे बात करो तब पता चलता है कि क्या मेंटालिटी है। वो परेशान है समस्याओं से, चाहती है कि उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन चाहती है सब कुछ करे हस्बैंड, ये सब कुछ करें बच्चे, वो कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि उनको आदत पड़ गई है उसे जीने की। कंफर्ट नहीं है उस लाइफ से, खुश नहीं है उस लाइफ से, लेकिन कहते ना वो कंफर्ट है वहां पर, चाहती है कुछ करना। तो जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो लोग हम पर कैसे भरोसा करेंगे? लोग कहते हैं ना कि वो बेटा नहीं सुनता है, हस्बैंड नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स नहीं सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि जब हमें ही डर लगता है डिसीजन लेने में। आप डिसीजन लीजिए। अगर आप किसी ने भी स्टोरी, बहुत सारे लीडर्स हैं, उन लोगों ने जरूर सुनी होगी कि एक छोटी सी बच्ची है, पैसे मांगने जाती है अपने ऑनर से कि हमारी माँ को 500 रुपए चाहिए, और वो डांट देता है उसको कि नहीं तुम भाग जाओ यहाँ से। वो 5 साल की बच्ची अगर कोई उसे डांट देता तो रोती हुई चली जाए, लेकिन उस बच्ची का कॉन्फिडेंट था, कहने लगी नहीं मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। जिस दिन आप इस मेंटल एटीट्यूड के साथ में बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मैम ने किया है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको सफल होने से। तो थैंक यू वेरी मच मैम, इतने जबरदस्त तरीके से विजन को क्लियर करने के लिए और हम सबको आईना दिखाने के लिए कि कम से कम अपनी तस्वीर को जाने कि हम हैं क्या और कहाँ जा सकते हैं। इन्हीं संघर्ष सबके साथ में होते हैं, चैलेंज सबके साथ में होते हैं, सबके साथ में वही कंडीशन होती है जो कंडीशन फेस की है आपने, लेकिन आपने इतिहास रच दिया है। थैंक यू वेरी मच लीडर्स, विश यू सक्सेस गोयस जी, और थैंक यू प्रिया जी हमें बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगी मैम को, अगेन कॉल करना चाहूंगी अपकमिंग सिल्वर लायन मिस अनीता गौतम मैम। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अनीता मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आकर के अपना आशीर्वाद दीजिए। मोस्ट वेलकम मैम। शायद मैम तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है, तो आगे मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी। हमारे साथ में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, अपकमिंग ब्रोंज लायन मृदुलता सजान मैम। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप होस्टिंग करती हैं मैम, और आपके सेशन भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू प्रिया जी, आपने मुझे कॉल किया। और पैनल पे उपस्थित सारे लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करते हैं कलावती मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत ही बेहतरीन सेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि मैम बिल्कुल जमीन से जुड़ करके और पूरे एक्सपीरियंस के साथ अपनी बातों को रखती हैं, बताती हैं आप कैसे आप टियांस को किस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैम कहती मैं टियांस खाती हूँ, टियांस पीती हूँ और टियांस सोती हूँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें टियांस को करना है। और जब जो व्यक्ति इस तरीके से टियांस को करेगा तो 100% वो सफल होगा। कभी भी जिंदगी में कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं से वो जूझ कर भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, उसका फोकस है, पूरी तरह से क्लियर होता है। जैसे हमारी कलावती मैम आज सारी चीजों को क्लियर कर रही थी। सो बहुत बहुत थैंक यू कलावती मैम, आज आपने बेहतरीन तरीके से हम सभी को मोटिवेट किया है और सारी चीजों से वाकिफ कराया, तो बहुत बहुत थैंक यू। और अगेन प्रिया जी आपको थैंक यू, आपने मुझे कॉल किया। सो बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना ग्रेट रिव्यू देने के लिए। आगे मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी हमारे साथ में जबरदस्त लीडर है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपकमिंग ब्रॉन्ज लायन मिस्टर राकेश फौजदार सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रिया मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त आपकी आवाज बुलाने का तरीका शानदार, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन कलावती मैम का बहुत जबरदस्त रहा है। और मैं तो शुरू से जब से मैंने कलावती मैम को सुना है जूम पर, मैं तो नारी शक्ति के रूप में इनको पूजनीय समझता हूँ कि इनकी वजह से बहुत इंस्पायर होते हैं लोग। और खासतौर से महिलाओं को, जो भी महिला इनको सुनती है, इनकी इनका जो संघर्ष देखती हैं, वो बहुत जबरदस्त रहता है। हर मीटिंग में बहुत जबरदस्त बोलती हैं। आज की मीटिंग में भी इन्होंने कई संवेदनशील पहलुओं को टच किया और वाकई उनसे लगता है कि आप 10 हाथ की, जो आपने कहा था कि सारी जिम्मेदारियां, सारी चीजें संभालते हुए भी आप अगर इस व्यवसाय को कर रही हैं तो यू आर ग्रेट मैम। और आपने, थैंक यू वेरी मच, सो प्राउड ऑफ यू सर मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना ग्रेट रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगी हमारे साथ में बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अजय आईचंद सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अजय सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। Thank you very much, Priya ma'am. Thank you very much. Good morning to all the great leaders. और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी ग्रेट लीडर्स का, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूँ सबको। और अभी बहुत ही अच्छा एक सेशन मैंने अटेंड किया है, ट्रेनिंग सेशन। धन्यवाद करता हूँ महागुरु जी का कि उन्होंने मेरा नाम प्रमोट किया उस ट्रेनिंग के लिए। अमेजिंग ट्रेनिंग चल रही है। और उसके बाद ही मैंने एकदम से कलावती मैम के सेशन में मैं आ गया और मैंने उनका सेशन पूरा तो नहीं सुना है, लेकिन मैंने काफी सेशन सुना मैम का, तो खैर जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से मैम बोलती हैं और जो उनका व्यक्तिगत जो अनुभव है जीवन का, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, और वो बहुत ही मोटिवेटिंग चीजें होती हैं मैम का। और जो उनका जो स्वभाव है, बहुत ही काम और बहुत ही कूल स्वभाव है मैम का। मैं मैम आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन देने के लिए मैम। और जितने भी ग्रेट लीडर्स हमारे साथ इस समय हैं, सारे लॉयल लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे ग्रेट लीडर्स जो सदैव हमारे लिए बेहतर सोचते हैं, और बहुत से अमेजिंग लीडर्स इस समय हैं जिनसे रोज बातचीत होती है और चेहरे देखते हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको सच बताऊं कि इस समय हम लोग इतने उत्साहित हैं कैलकाटा कन्वेंशन को लेकर कि बस ये लग रहा है कि किस तरह से जल्दी से वहां पे पहुंचे। पहले तो उस ट्रेन में सवार हो, जो टिएंट्स की स्पेशल ट्रेन, सर के बहुत ही उनका बहुत बड़ा अनुकंपा है कि हम लोग सब उसमें जा पाएंगे, और पूरी ट्रेन टिएंशियंस की होगी और कितना मजा आएगा वहां पर, हम लोग सब मिलेंगे। और उसके बाद अभी कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें रूना मैम ने वहां पे दिखाया कि किस तरह से वहाँ जबरदस्त स्टेडियम में किस प्रकार से वहां पर 10,000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो क्या वो समा होगा। तो अभी से हम लोग रोमांचित हैं उसके लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे अपने लॉयल लीडर्स का, सारे ग्रेट लीडर्स का, कि उन्होंने इस मुहिम में बिल्कुल हम सबको इन्वॉल्व कर दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर,
और सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कलावती मैम का एक अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और सारे लीडर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं प्रिया मैम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया इस इंटरनेशनल पैनल में। थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त होती है मैम। Thank you very much once again. Wish you all the very best. Go HD. Thank you. Thank you, Over sir. to Thank you. Over to you, ma'am. Thank you. गुड मॉर्निंग सर। पांडे सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, महागुरु जी का। उनका आशीर्वाद हम सब के संग हमेशा रहता है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रिया मैम। थैंक यू। प्रिया मैम। थैंक यू। प्रिया मैम। यस प्रिया मैम, मेरी आवाज सुन रही है? जी सर। आप इस पे होस्ट हैं, इस मीटिंग को आप एंड कर दो क्योंकि इस पे दूसरी मीटिंग होगी अभी। एंड कर दो इसको। सर पांडे सर होस्ट बन चुके हैं हमारे महागुरु। तो ओके मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो थैंक यू मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी ने लास्ट तक इतना सपोर्ट किया और इतने धैर्य के साथ में आज के सेशन को लिया। अब आज के सेशन को यहीं से बाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्रिया मैम, वाइंड अप नहीं करना है। जो लोग जुड़े हैं जुड़े रहेंगे। ओके सर, ओके। सॉरी लीडर्स। अब आगे जो भी सेशन अटेंड करना चाहता है सभी लोग आज के सेशन को अटेंड करें। सो थैंक यू सो मच। और जो अभी सेशन था, अभी ये सेशन कंटिन्यू होगा। पांडे सर लेंगे इसको और जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़े रहें। बाकी जा रहे लोग जो अभी स्पेशल सेशन पांडे सर अभी 8:30 बजे लेने वाले हैं, जो जुड़ सकते हैं वो जुड़े रहें। बाकी और लोग भी इस पे अभी आने वाले हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि ये अभी स्पेशल सेशन होने वाला है तो मैं सभी लीडर से चाहूँ कि सभी लोग कनेक्ट रहें और इस सेशन को जरूर लें, क्योंकि अगर ये स्पेशल सेशन है तो इसमें हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सभी लोग कनेक्ट रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कराएं। आगे इसमें सेशन को हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे महागुरु, हमारे गॉड फादर मिस्टर AK पांडे सर को। यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हेलो लीडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज कुछ हम लोग ट्रेन के रिगार्डिंग स्पेशल मीटिंग लेना है। तो जो भी जिन लीडर्स के पास में पर्सनली मैसेज गया हुआ है वो सभी लोग जुड़ने का कष्ट करें। और कुछ आज खास डिस्कशन हमारी स्पेशल ट्रेन को लेकर के हमारे ग्रेट मेंटर करने वाले हैं। तो सभी लोग सीरियसली इस चीज को सुनेंगे और सीरियसली उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग रह सकते हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं पैनल पर बने रह सकते हैं। और मैं सभी लीडर्स को एक बार फिर से मैसेज डाल देती हूँ, जो हमारे कोर लीडर्स हैं जिनके लिए स्पेशल ये मीटिंग बहुत जरूरी है। उनको, जिन लोगों की बोगी अलॉट हुई है, स्पेशली उन सभी लीडर्स को इस मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम कॉल करना चाहेंगे हमारे मेंटर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर को। और आज कुछ हम सभी को ट्रेन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी मिलने वाले हैं और साथ ही साथ जो बोगी को लेकर के पेमेंट से रिलेटेड चीजें हैं और टिकट से रिलेटेड चीजें हैं उसको भी सर हम सभी से डिस्कस करेंगे। तो हम कॉल करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर पांडे सर को। वेलकम ऑन द पैनल सर। थैंक यू कामनी मैम, थैंक यू सो मच। और पैनल पे जुड़े
सभी लोगों का वेलकम, स्वागत, थैंक यू। दोस्तों, आज जो डिस्कशन होना है हम लोग को कन्वेंशन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर के है, और किस तरह से अपनी टीम को लेके जाना है उसको लेकर के है। कुछ अभी रेलवेज के जो प्राइस हाइक हुए हैं 2-3 चीजों के, उसको लेकर के है। तो सभी जितने हमारे कोर लीडर्स हैं उनके लिए हमने कुछ एक अलग से भी अरेंजमेंट किया है, वहाँ पे आपको मिलेगा। उन सभी चीजों का डिस्कशन दोस्तों होना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि कल फाइनली लास्ट डेट है पेमेंट जमा करने की, और जिन जिन लीडर्स का जो भी बैलेंस है, हमने जैसा कि डिस्कशन किया था कि अभी बोगी का जिन जिन लीडर्स का मैंने लिस्ट डाला है, मैं आपको बता दूं इतनी बोगियां 23 अलॉटेड है, जिसमें 2 बोगी अजय कुशवाहा जी की है, 3 बोगी वीवी सिंह जी की है, 3 बोगी एसबी प्रसाद जी की है, 3 बोगी कामनी सिंह मैम की है, 2 बोगी विनय सिंह जी की है, 1 बोगी गंगाराम सर की है, 1 बोगी कलावती मैम अनीता मैम की है, 1 बोगी अरविंद सिंह सिल्वर लाइन कानपुर एंड गुलवेज जी की है, 1 बोगी गोपाल अवस्थी हरिशंकर जी की प्रयागराज से है, 1 बोगी दुर्गेश यादव की, ये लोग कुछ मुगल सराय से कुछ लखनऊ से रहेंगे, 1 दुर्गेश यादव जी आजमगढ़ से, 1 बोगी सोनू गौड़ जी आजमगढ़ से, और 1 बोगी किरण मैम इरशाद अली आजमगढ़ लखनऊ से, 2 बोगी सफी भाई की, सफी मोहम्मद सर की 2 बोगी है, और संजय सिंह राकेश त्रिपाठी और हेमंत जी की 1 बोगी। तो सभी लीडर्स को पहले तो ये सुनिश्चित करना है कि 1,70,000 रुपए पर कंपार्टमेंट के हिसाब से कल शाम तक रेलवे को हम लोग को पेमेंट करना है। सिक्योरिटी अमाउंट अलग है, इसके बाद में डिस्कशन होगा। इसके बाद दोस्तों 2-3 चीज का ध्यान रखना है। सभी स्टेशंस पे ट्रेन लखनऊ से चलेगी, कानपुर में 30 मिनट का स्टॉपेज है, उसके बाद प्रयागराज में 2 मिनट का स्टॉपेज है, और इस ट्रेन के गार्ड के साथ हमारे कोई न कोई लीडर बैठे होंगे। जब वो लीडर यस करेंगे तो ट्रेन आगे मूव करेगी। और दोस्तों मुगलसराय प्रयागराज के बाद 2 मिनट मुगलसराय में स्टॉपेज है। स्टॉपेज डिपेंड ऑन रेलवे है, लेकिन हमने जो ऑफिशियल लिए हैं वो 2-2 मिनट के ही मिल पाते हैं। और थर्ड स्टॉपेज सासाराम 20 मिनट का है, उसके बाद गया का 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो सभी लोग अपने अपने लीडर्स अपने अपनी बोगियों में रहेंगे। जो मेन बात आज की करनी है कि जितने लोगों की ये बोगियां हमने अलॉट की है, लगभग 14 लीडर्स हमारे इसमें कोर लीडर्स हैं। सबसे पहले इन 14 या 15 जो भी इसमें कोर लीडर्स हैं, इन सभी लोगों को वहाँ पे वीआईपी गैलरी में हमने अरेंजमेंट किया है। कन्वेंशन के अंदर चाहे किसी भी रैंक के लीडर है, ये सभी लोग वीआईपी गैलरी में बैठेंगे जो रेल की बोगी में पार्टिसिपेट किए हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। दोस्तों, एक इतने बड़े इवेंट में पूरे इंडिया जान गई है कि इतने लीडर इतने कंपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात, सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, कोर लीडर, हार्ड कोर लीडर, जिन्होंने इतना एफर्ट डालकर इस काम को किया है। और दोस्तों, अब हम लोगों के पास लास्ट टाइम बचा हुआ है। एफर्ट को और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना है। इस पैनल में जुड़े जितने लोग भी बैठे हैं, आज के बाद जितनी बुकिंग हो गई है, चाहे वो किसी भी रैंक का है, जो लीडर मीट को क्वालिफाई करेंगे। लीडर मीट क्वालिफिकेशन का मतलब है
एक लीडर को 5 टिकट ट्रेन की देनी है, 5 टिकट। जो भी लीडर 5 टिकट कल और परसों में कंपार्टमेंट वाले लीडर्स के अलावा उनकी डाउन में, चाहे वो 7 स्टार हो चाहे 6 स्टार हो, 5 लीडर्स जो नए अपने 5 लोगों को लेके आएंगे उनको लीडर मीट क्वालिफाई कराएंगे और उनको भी वीआईपी में हम जगह देंगे और वीआईपी गैलरी से एंट्री होगी, वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, वीआईपी प्लेस में बैठेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए जितने भी जूनियर लीडर्स हैं, 6 स्टार्ट स्टार, करना 7 पड़ता है ना, स्टार और 8 स्टार, या खत्म हो जाएगा उसका। उनको ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। ये रियल में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत से लोग दोस्तों काम करना चाहते हैं और ये सच्चाई ये करना चाहते हैं और उनके पास आज की डेट में 2000 रुपए नहीं है। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट से वो व्यक्ति कन्वेंशन में चला जाता है तो ये 2000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कई लाख नहीं कई करोड़ रिटर्न करके देगा दोस्तों। मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, इस इंडस्ट्री की जानकारी नहीं थी, शायद उस समय अगर मनीष जी हमारे हालात को जान रहे थे इसलिए नहीं बोले या क्या भी था, अगर वो ये बोल देते, मैंने मंच से कई बार ये बोला है कि अगर मनीष जी ये कह देते कि पांडे जी 1500 रुपए लगेंगे दिल्ली जाकर के इस कन्वेंशन को देखना है, आना है, जाना है, वहाँ की टिकट लेना है, तो दोस्तों आज अरविंद पांडे इस बिजनेस में नहीं होते, क्योंकि उस समय जो मेरा माइंड था वो एज ए बिजनेसमैन नहीं था, एज ए लीडर नहीं था, मैं ट्रेडिशनल नॉर्मल व्यक्ति था, इंश्योरेंस एजेंट था और मन में ये था कि 1500 रुपए अगर होंगे तो घर में दोस्तों आटा आलू चावल ये रख देंगे, तेल की बोतल लेके रख देंगे कि हमारा 10 दिन किचन में काम चले। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि मनीष जी ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, उनके घर में लाखों लाख रुपया हर महीने जा रहा है। तो ये जो मौका है आप सभी को नए नए अरविंद पांडे बनाने का, ये राइट टाइम है दोस्तों। इंसान को कामयाब होने में टाइम नहीं लगता है, इंसान को कामयाब होने में 1 सेकंड का टाइम लगता है कि आपने राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया, राइट इन्वेस्टमेंट किया, आपने 2 4 5 लोगों के ऊपर 2 4 5 10 हजार, ये मान लो कोई बीमार पड़ गया हमने लगा दिया, ये मान लो कि हमने कुछ खा पी लिया, ये मान लो मेरी जेब कट गई, ये मान लो कोई हमने सड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली, रुपया डूब गया, ये मान के ये राइट टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। अगर 2000 इन्वेस्ट करके एक भी व्यक्ति को कोई ले जा पा रहा है और वो व्यक्ति एक्टिवेट हो गया तो लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। अब लोग करते क्या है, लोगों को टिकट के पैसे क्यों नहीं मिलते, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कहते हैं भाई हमारा कलकत्ता में एक लाइफ चेंजिंग कन्वेंशन है और उसकी टिकट 2000 रुपए की है, तो नया आदमी कहता है यार ये अपनी टिकट बेचने के चक्कर में लगे हुए। लीडर्स का राइट टाइम है ये इन्वेस्टमेंट करने का। नए लोगों को बताइए कि भाई एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो ट्रेन से कलकत्ता जाना है, आना है, खाना है, घूमना है, वहां से लोकल ट्रेवलिंग है और एक लाइफ चेंजिंग इवेंट देखना है। ये सब कुछ दोस्तों तुमको मैं फ्री दिखा सकता हूँ, केवल आप अपना 2 दिन का समय हमें दीजिए। और वो व्यक्ति 2 दिन का समय आपको दे दिया अगर फ्री में और वो विजुअलाइज हो गया और एक भी अजय कुशवाहा, अरविंद पांडे, सफी मोहम्मद, कामनी सिंह आप ले गए, तो सोचिए आपका लाखों लाख रुपए की इनकम बन सकती है। तो पैनल में जुड़े सभी लीडर से मैं यही कहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। डिसीजन लीजिए, कहीं से कुछ भी करके 2-2 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट करिए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए और दोस्तों सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। दोस्तों फ्री में खिला के, आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फ्री में केवल खाना खिला के उसामा बिन लादेन आतंकवादी पैदा कर देता है, लोग बम्बर बन जाते हैं, अपने में बम लपेट के उड़ा लेते हैं। और फ्री में ले जाकर के दोस्तों
क्या आप टीएमसी के लीडर नहीं बना सकते हैं? 100% बना सकते हैं, बनेंगे, और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उधार ले लो 2000 4000 किसी से उधार ले लो भाई, दे दो, मैं 2-4 महीने में कमा के दे दूंगा, उसको कैसे भी ले लो, लेकिन 2 नए व्यक्ति मार्केट से ऐसे पकड़ो जिसके पास खाने को ना हो, जिसके पास रहने का ना हो, जिसके पास आने जाने का ना हो, जेब में 2 पैसे ना हो, उसके ऊपर 2000 रुपए लगा दो। दोस्तों ये बिजनेस वही आदमी करता है जिसको खाने को नहीं होता है। और हम मिस्टेक क्या करते हैं, नए व्यक्ति से 2000 रुपए मांगने लगते हैं और वो व्यक्ति नहीं देता है, हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उस व्यक्ति के पास तो है ही नहीं कि वो आपको देगा। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। सभी लीडर्स 2-2, 4-4, 5-5 लोगों के ऊपर 2-2 हजार का इन्वेस्टमेंट करिए। अभी पैनल आंसू में मोबाइल जो का है, मेरे को मोबाइल लग का रहा है लगभग सैमसंग वाली 250 लोग इस पैनल में हैं। अगर 250 लीडरों ने 2-2 लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो 500 आदमी कल की डेट में उस रेल में बैठ सकते हैं दोस्तों, और ये हो के रहेगा। ऑलमोस्ट सीट फुल हो गई है, लेकिन अब भर के ले चलेंगे, ओवरफ्लो करके ले चलेंगे। जिनको सीटें बुक हो गई हैं उनको सीट मिलेगी, इसके बाद लोग ऐसे भी चलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद रेल में यात्रा करना नहीं है, हमारा मकसद ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम देखने का है दोस्तों। अगर रात भर जाग के भी ये प्रोग्राम देख करके अपनी लाइफ को बदलने का मौका मिला दोस्तों, तो कर डालो। ये 2 दिन किसी भी नॉर्मल आदमी के जीवन को बदल सकता है दोस्तों। तो इसके ऊपर हम सभी को वर्क करना है। केवल 2 दिन का समय मिला है, और जो लीडर, जिन जिन लीडर्स ने बोगियां बुक की है, इसके बाद 5 टिकट जो भी लीडर लेगा उसको वीआईपी एंट्री की टिकट मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपनी तरफ से, और उसको SSS का कोर लीडर मैं बनाऊंगा अपनी तरफ से। दोस्तों सेकंड थिंग, SSS के जितने भी कोर लीडर्स हैं उनको भी हम वीआईपी सीट्स दे रहे हैं। जिन लोगों ने साल भर मेहनत किया है, दिन रात स्टडी किया है, लोगों को बताया है, लोगों को पढ़ाया है, लोगों को टियांस की नॉलेज दिया है, ऐसे 150 अपने कोर लीडर्स को मैं सैल्यूट करता हूं। और इस कन्वेंशन में हम अपने कोर टीम को और एक्सटेंड कर रहे हैं। जो लोग भी 5 टिकट लेके क्वालिफाई करते हैं और उनके अपलाइन अगर रिकमेंड करेंगे तो उनको SSS का कोर लीडर बनाने का मैं काम करूंगा दोस्तों। उनको सारी वो चीजें अवेलेबल होंगी जो सभी कोर लीडर्स को होंगी। सपोज इस कन्वेंशन में वीआईपी एंट्री, वीआईपी सीट, वीआईपी ट्रीटमेंट, तो ये आप सभी को मिलने जा रहा है। और जितने भी लीडर्स हैं दोस्तों, कल रेलवे का मेरे पास बहुत ज्यादा आज भी प्रेशर था। एक्चुअल में आज का दिन हमें मिल गया है, कल हम लोगों को लास्ट डेट है। कल ट्रेन का पैसा पूरा सभी लीडर्स पूरी ताकत लगा करके अपनी अपनी बोगियों का पेमेंट जमा कर दें। इसके बाद कलेक्शन जो आएगा वो देखा जाएगा, रेल का पैसा पूरा फाइनल होगा। इसके बाद दोस्तों टिकट्स के पेमेंट, इसके बाद टी शर्ट्स के पेमेंट, बहुत पेमेंट करना है। तो इस सब में आप सभी का पूरा साथ और सहयोग चाहिए कि हम सभी लोग इस रेल के मिशन को कामयाब करें, कामयाब बनाएं। और दोस्तों अपनी टीम से ज्यादा नए लोगों इस कन्वेंशन को दिखाने का काम करें। तमाम लोग हैं, ज्वाइन हैं, अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको ले चलिए। वहां जाके आपको मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट नहीं होगा। जब व्यक्ति खुद विजुलाइज करेगा कि यार इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोगों ने लाइफ बदली है, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी कंपनी अपनी आंखों से देखेगा। दोस्तों ये टियांस इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आज तक कभी 10 से 12 हजार लोगों की गैदरिंग इंडिया की किसी भी कन्वेंशन में नहीं हुई है। 6-7 हजार तक हुई है। ये फर्स्ट टाइम है जब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे होंगे, हजारों अचीवर्स होंगे, हजारों कोर लीडर्स होंगे।
देख करके आदमी खुद विजुलाइज करेगा, काम करेगा और आपका बिजनेस आगे जाएगा। तो दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं पे मैं समाप्त करूंगा और सभी अपने कोर लीडर से अपेक्षा करूंगा कि कल तक सभी अमाउंट सुरभि हॉलीडेज के अकाउंट में डाल करके स्क्रीनशॉट कोलकाता कन्वेंशन वाले ग्रुप में डालें। कुछ लीडर 10-10, 20-20, 30-30 हजार करके डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करें। आज गंगाराम जी ने 1 लाख डाला था, मैंने 1,20,000 भेज दिया। इस तरह से कुछ लीडरों ने और 20,000 डाला था तो मैंने मिला करके 120 भेज दिया। तो जो लीडर्स हैं कम से कम राउंड फिगर में बड़ा अमाउंट कलेक्ट करके एक साथ में डालें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को और मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिल करके बड़ा कर लेंगे। बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। इन सब में आपका साथ, सहयोग और सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा तन मन धन से आप सभी के साथ में हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एसडी। थैंक यू।